नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पेशी एकेडमी से। आज हम भारत के संविधान में डिस्कस करने जा रहे हैं भाग 5 के अंतर्गत लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित है लोकसभा। समझिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित है लोकसभा। लोकसभा ध्यान दीजिएगा, लोकसभा होता है संसद का निम्न सदन, संसद का प्रथम सदन, अस्थायी सदन तथा जनप्रतिनिधियों की सभा। लोकसभा होता है, लोकसभा के लिए विशेष बात याद रखना है कि लोकसभा होता है संसद का प्रथम सदन, संसद का प्रथम सदन, संसद का निम्न सदन, संसद का निम्न सदन अर्थात संसद का द्वितीय सदन होता है राज्यसभा, संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। अस्थायी सदन अर्थात प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा का विघटन कर दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा को कहा जाता है जनप्रतिनिधियों की सभा, जनप्रतिनिधियों की सभा, इसे कहा जाता है जनप्रतिनिधियों की सभा। जनप्रतिनिधियों की सभा से तात्पर्य है कि लोकसभा सदस्य को जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुनती है, इसलिए इसे कहा जाता है जनप्रतिनिधियों की सभा, क्योंकि लोकसभा सदस्य को जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुनती है। ध्यान दीजिएगा, अगला इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन से संबंधित बातों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लोकसभा का पहला चुनाव हुआ है 1952 को। लोकसभा का पहला चुनाव, लोकसभा का पहला चुनाव या निर्वाचन, लोकसभा का पहला चुनाव या निर्वाचन हुआ है 1952 को, और इसके तहत लोकसभा का गठन किया गया। लोकसभा का गठन हुआ है 17 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का गठन किया गया है 17 अप्रैल 1952 को, और लोकसभा की पहली बैठक, लोकसभा की पहली बैठक हुई है 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को ध्यान दीजिएगा, लोकसभा की पहली बैठक हुई है 13 मई 1952 को। लोकसभा गठन हुआ है 17 अप्रैल 1952 को, जबकि लोकसभा की पहली बैठक हुई है 13 मई 1952। लोकसभा का बैठक हुआ है, पहला बैठक हुआ है 13 मई 1952। लोकसभा का गठन हुआ है 17 अप्रैल 1952 को। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में हम देखने जा रहे हैं लोकसभा में सीटों की संख्या, लोकसभा में सीटों की संख्या या सदस्यों की संख्या, लोकसभा में सीटों की संख्या या सदस्यों की संख्या, लोकसभा में सदस्यों या सीटों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में सदस्यों की संख्या मूल संविधान में लोकसभा में, मूल संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी 500। मूल संविधान में
लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी 500। ध्यान दीजिएगा, प्रावधान सबसे पहले देखने जा रहे हैं मूल संविधान के अनुसार, जब मूल संविधान में अर्थात 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तब की स्थिति में लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 500। मूल संविधान अर्थात 26 जनवरी 1950 की स्थिति में जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 500। लेकिन इसके बाद 31वां संविधान संशोधन 1974 के तहत लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई 545। लेकिन वर्तमान में 84वां संविधान संशोधन वर्ष 2001 के तहत लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 552। अर्थात वर्तमान स्थिति में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 552। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है 552। वर्ष 2026 तक लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 से अधिक बढ़ाई नहीं जा सकती है। वर्ष 2026 तक लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 से अधिक नहीं की जा सकती है। वर्ष 2026 तक लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 से अधिक नहीं की जा सकती है। अर्थात यदि हम बात करते हैं लोकसभा की, तो वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है, वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 552, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 545। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या ये आपका है 545। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में 84वां संविधान संशोधन वर्ष 2001 के तहत वर्ष 2026 के लिए अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है 552। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 545, जिसमें से 543 सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किए जाते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन से तात्पर्य है इसे सीधा जनता निर्वाचित करती है। यह है 543 लोकसभा सांसद जिसे जनता निर्वाचित करती है, जबकि 2 सदस्य 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता है भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत। अनुच्छेद 331 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन 2
एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय, दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन, दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन। ध्यान दीजिएगा। तो यह है लोकसभा में सदस्यों की संख्या। मूल संविधान में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या थी 531वां संविधान संशोधन 1974 के तहत लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हुई 545। 84वां संविधान संशोधन वर्ष 2001 के तहत वर्तमान में 2026 तक के लिए लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 552। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545, जिसमें से 543 सदस्य सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अर्थात ये होते हैं निर्वाचित लोकसभा सांसद, ये कहलाएंगे निर्वाचित लोकसभा सांसद, लोकसभा सांसद या लोकसभा सदस्य। जबकि दो सदस्यों को अनुच्छेद 331 के तहत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं लोकसभा में सीटों का आवंटन। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में सीटों का आवंटन अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लोकसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, लोकसभा में सीटों का आवंटन। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में सीटों का आवंटन वर्तमान में ये जो लोकसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है ये जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अर्थात 22 लाख जनसंख्या पर, 22 लाख जनसंख्या पर एक लोकसभा सांसद, एक लोकसभा सांसद होता है। 22 लाख जनसंख्या पर एक लोकसभा सांसद होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 121 करोड़ भारत की जनसंख्या पर, 121 करोड़ जनसंख्या पर कुल है 545 लोकसभा सांसद। 545 है लोकसभा सांसद, 545 है लोकसभा सांसद। इसी प्रकार से यदि हम भारत की बात करते हैं तो 545 लोकसभा सांसद है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य, ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जनसंख्या है, छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या है 2,55,45,198 अर्थात 2,55,45,198। इस आधार पर लोकसभा सीट है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सदस्य है कुल 11। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा सीट है कुल 11। समझिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन। तो लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। लोकसभा सदस्यों को होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं निर्वाचन, लोकसभा का निर्वाचन। लोकसभा सांसद या लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन। यदि हम बात करते हैं लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन तो इनका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। अर्थात लोकसभा सांसद को चुनती है सीधे प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जनता। जनता यहां पर चुनती है लोकसभा सदस्यों को, लोकसभा सांसद को। अर्थात लोकसभा चुनाव में निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल होता है जनता, क्योंकि यहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है तथा निर्वाचन का संचालन किया जाता है, निर्वाचन का संचालन किया जाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया का संपादन किया जाता है, संचालन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जनता जो
लोकसभा चुनाव में अपना सांसद चुनती है प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, उनकी आयु होनी चाहिए न्यूनतम 18 वर्ष। अर्थात निर्वाचक मंडल में जो जनता होती है, जनता तभी मतदान दे सकते हैं। पहला, उनकी योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत के नागरिक हो, न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो तथा मतदाता सूची में उनका नाम हो। ध्यान दीजिएगा, मतदाता हेतु योग्यता, मतदाता हेतु योग्यता होती है पहला, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। आप तभी मतदान दे सकते हो जब आप भारत के नागरिक हो। दूसरा, भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो, न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो। तीसरा, मतदाता सूची में आपका नाम हो, मतदाता सूची में नाम हो, मतदाता सूची में नाम हो। अर्थात आपको मतदाता सूची में आपका नाम एनरोल कराना जरूरी है, मतदाता सूची में नाम हो, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो तथा मतदाता सूची में नाम हो। निर्वाचन में, लोकसभा निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होते हैं, ये होते हैं जनता, अर्थात वयस्क मताधिकार ही होता है निर्वाचक मंडल में शामिल। अर्थात न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। वयस्क मताधिकार, जब मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं, वयस्क मताधिकार, ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु थी। मूल संविधान में अर्थात 26 जनवरी 1950 की स्थिति में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी 21 वर्ष। मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी 21 वर्ष, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु की गई 18 वर्ष। अर्थात वर्तमान में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। तो कोई भी मतदाता की योग्यता होगी, पहला वो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो अर्थात वयस्क मताधिकार हो तथा मतदाता सूची में उसका नाम हो। मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु तय की गई थी 21 वर्ष, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई 18 वर्ष। समझिएगा, आगे डिस्कस करते हैं। निर्वाचन के बाद है कार्यकाल। हम जो लोकसभा सांसद चुनते हैं, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या लोकसभा के विघटन होने तक। मैक्सिमम रहता है इनका कार्यकाल 5 वर्ष या लोकसभा का विघटन होने तक। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और यदि हम बात करते हैं लोकसभा सदस्य या लोकसभा सांसद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या लोकसभा के विघटन तक, अर्थात भंग होने तक, विघटन तक। लोकसभा सांसद जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या लोकसभा के विघटन तक। मान लीजिए लोकसभा चुनाव हुआ, लेकिन किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं हो पाया। यदि किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं हो पाया और
गठबंधन की सरकार भी नहीं बन पा रही है, तो इस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि लोकसभा सांसद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या लोकसभा के विघटन तक। लोकसभा सांसद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या लोकसभा के विघटन तक, लेकिन लोकसभा कार्यकाल है 5 वर्ष और राष्ट्रपति देखता है कि यदि मान लीजिए गठबंधन की सरकार नहीं बन पा रही है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जाना, 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है यदि गठबंधन की सरकार नहीं बन पाती है। तो लोकसभा सांसद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या लोकसभा के विघटन तक, लोकसभा के विघटन तक। अर्थात यहां पर देखते हैं मूल संविधान में लोकसभा सदस्य का कार्यकाल था, मूल संविधान में लोकसभा सदस्य का कार्यकाल, मूल संविधान में लोकसभा सदस्य का कार्यकाल या लोकसभा कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया था 5 वर्ष। लेकिन इंदिरा गांधी जी के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर कर दिया गया 6 वर्ष। लेकिन फिर से आते हैं मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और इनके द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत फिर से लोकसभा के कार्यकाल को कर दिया जाता है 5 वर्ष। अर्थात वर्तमान में लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष। प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया जाता है। आगे देखने जा रहे हैं कार्यकाल के बाद योग्यता। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं योग्यता। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष पूर्व भी लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देकर लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं। दूसरा है मृत्यु, अर्थात किसी लोकसभा सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उनका सीट खाली हो जाता है और वहां करवाया जाता है लोकसभा का उपचुनाव। ध्यान दीजिएगा, अर्थात लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन लोकसभा सदस्य या लोकसभा सांसद 5 वर्ष पूर्व भी अपने पद से विमुक्त हो सकते हैं, विमुक्त हो सकते हैं। पहला तरीका है त्यागपत्र, पहला तरीका है त्यागपत्र। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को ये अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। दूसरा है मृत्यु, यदि किसी लोकसभा सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में करवाना पड़ता है उनके सीट पर लोकसभा उपचुनाव, तो करवाया जाता है लोकसभा उपचुनाव। यदि किसी लोकसभा सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वो जिस सीट से लोकसभा का सदस्य होता है उस सीट पर करवाया जाता है लोकसभा उपचुनाव। तो इस प्रकार लोकसभा सदस्य 5 वर्ष कार्यकाल के पहले भी अपने पद से विमुक्त हो सकते हैं। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं योग्यता। यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, लोकसभा सांसद बनना है या राज्यसभा सांसद बनना है तो आपकी कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता निर्धारित की गई है।
पहला, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, लोकसभा सदस्य बनने की 4 योग्यता होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पहला है भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। तीसरा है लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। और चौथा है दिवालिया या पागल ना हो, दिवालिया या पागल ना हो। चौथा है दिवालिया या पागल ना हो। समझिएगा, लोकसभा सदस्य या लोकसभा सांसद बनने के लिए उम्मीदवार जो भी खड़े होते हैं उनके पास 4 योग्यता होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया या पागल ना हो। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं शर्तें। शर्तें से तात्पर्य है लोकसभा सदस्य का वेतन व भत्ता। यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा सांसद या लोकसभा सदस्य का वेतन व पेंशन के बारे में डिस्कस किया गया है। ध्यान दीजिएगा, पहला देखते हैं लोकसभा सदस्य का वेतन। लोकसभा सदस्य का वेतन, लोकसभा सदस्य का वेतन होता है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए मासिक। लोकसभा सदस्य का वेतन होता है 50,000 रुपए मासिक। वेतन का निर्धारण करता है, वेतन का निर्धारण करता है संसद। लोकसभा सदस्य के वेतन का निर्धारण करता है संसद। और लोकसभा सदस्यों का वेतन व पेंशन, वेतन व पेंशन भारित होता है, वेतन व पेंशन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर, केंद्र की संचित निधि पर, केंद्र की संचित निधि पर। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा सदस्य का वेतन व पेंशन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर। अर्थात एक लोकसभा सदस्य का वेतन होता है 50,000 रुपए मासिक। यदि केंद्र सरकार में कोई मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार हो या उप मंत्री हो, किसी भी प्रकार का केंद्रीय मंत्री होता है तो भी वह वेतन लेता है एक सांसद के रूप में, अर्थात 50,000 रुपए मासिक लेता है। लेकिन मंत्रियों का भत्ता अलग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, अगला डिस्कस करने जा रहे हैं शपथ। लोकसभा सदस्यों को, लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है, लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है प्रो टेम स्पीकर, प्रो टेम स्पीकर। लोकसभा का प्रो टेम स्पीकर, लोकसभा का प्रो टेम स्पीकर लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। लेकिन लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। यहां पर शपथ का प्रारूप होता है, शपथ का प्रारूप होता है पद एवं गोपनीयता, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है लोकसभा सदस्यों को। लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर, लेकिन लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो इस प्रकार से लोकसभा के बारे में जो आज हमने सीखा है, इसे हम एक बार शॉर्ट में समराइज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, लोकसभा सांसदों का जो निर्वाचन होता है यह होता है
प्रत्यक्ष निर्वाचन, अर्थात इन्हें चुनती है भारत की जनता, इन्हें चुनता है भारत का वयस्क मताधिकारी, इन्हें चुनता है भारत का वयस्क मताधिकार, जिसकी न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष। अर्थात लोकसभा सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं। लोकसभा सांसदों का कार्यकाल होता है अधिकतम 5 वर्ष या लोकसभा के विघटन तक, लोकसभा के विघटन तक, लोकसभा के विघटन तक। लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाता है, लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाता है लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर जो कि लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाता है। लेकिन लोकसभा सांसद अपना त्याग पत्र देते हैं, लोकसभा सांसद अपना त्याग पत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा सांसद अपना त्याग पत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। योग्यता, लोकसभा सांसद बनने के लिए 4 योग्यता होनी चाहिए। पहला है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। और चौथा है दिवालिया या पागल ना हो, दिवालिया या पागल ना हो। इसके बाद अगला देखते हैं शर्तें में है वेतन। लोकसभा सांसद का वेतन होता है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए मासिक। वेतन का निर्धारण करता है संसद तथा वेतन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर। तो ये हमने डिस्कस किया लोकसभा सांसदों का एक समराइज्ड वे। लोकसभा सांसद अपना त्याग पत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, लेकिन लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाता है लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर।